आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की रीडिंग करेंगे। देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट अपने आप में दो चैप्टर है। तो एक चैप्टर इसका कह सकते हैं मसल्स वाला है और दूसरा चैप्टर स्केलेटन बोन वाला कह सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम पूरा मसल्स कवर करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम पूरा स्केलेटन पे बात करेंगे। हमने नोट्स बनवा दिया क्लास में, इसलिए रीडिंग करा रहे हैं। सारी एनसीईआरटी हमने पढ़ा दिया, लेकिन रीडिंग इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें लगे तुमने एनसीईआरटी ही पढ़ा है और कॉन्फिडेंस आएगा रीड करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। किस पर बात करते हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे बात करते हैं। तो क्या होता है लोकोमोशन, क्या होता है मूवमेंट, हमने सारी बातें क्लास में बता दी। हमने बताया था एन एक्ट ऑफ चेंजिंग, कुछ भी हिलने डुलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मूवमेंट। और ऐसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। इस चैप्टर में पूरे हम क्या पढ़ेंगे? पहले टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ मूवमेंट, मसल्स देखेंगे, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, ज्वाइंट देखेंगे, डिसऑर्डर देखेंगे किसका? मसल्स का और स्केलेटल का, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो बात करते हैं मूवमेंट जो होता है। मूवमेंट मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर, महत्वपूर्ण फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, खास फीचर होता है। एनिमल में भी होता है और प्लांट में। और एनिमल प्लांट एग्जिबिट मतलब होता है दर्शाते हैं, ये शो करते हैं वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, अलग अलग तरीके का मूवमेंट इसमें होता है। कह रहा सबसे सिंपलर मूवमेंट जो होता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हमने अमीबा बनाया था और उसमें क्या बताया था? प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? चक्कर लगाता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा। अमीबा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अमीबा में जो होता है वो सबसे सिंपल फॉर्म है किसका? मूवमेंट का। मतलब सबसे सिंपल तरीका है मूवमेंट का। मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया का मूवमेंट हो गया पैरामीशियम में। फ्लैजेला का मूवमेंट हो गया किसमें? यूग्लिना में। टेंटिकल्स द्वारा मूवमेंट हो गया किसमें? हाइड्रा में। आर सोन, जो शो किए जाते हैं बाई मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म द्वारा। कह रहा है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन जो होता है कैन मूव, वो मूव कर सकता है लिम्स, अपने हाथ पैर लिम्स को मूव कर सकता है। उसके बाद जॉस मतलब जबड़े को मूवमेंट कर सकता है, जब जबड़े का मूवमेंट कर सकता है। आईलिड और टंग का मूवमेंट कर सकता है। अब ये मूवमेंट वॉलेंट्री होते हैं और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में ना हो उसे क्या बोलते हैं? जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में हो उसे बोलते हैं वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री शब्द का टर्म का मतलब होता है जो हमारे विल पावर, इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे इच्छा शक्ति विल पावर के कंट्रोल में ना हो। जैसे हार्ट का धड़कना, किडनी का काम करना, स्टमक इंटेस्टाइन में मूवमेंट होना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा एक्सरसाइज करना, बात करना, ये सब क्या है? हमारे कंट्रोल में है। तो ऐसा मूवमेंट, सम ऑफ द मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट मतलब होता है अपनी जगह पे रह के हिलना डुलना, जिसमें प्लेस नहीं चेंज हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? मूवमेंट। अपने जगह पे रह के हिल डुल रहे हैं उसे बोलेंगे मूवमेंट। लेकिन ऐसा मूवमेंट जिसका रिजल्ट क्या हो? चेंज ऑफ प्लेस, प्लेस या लोकेशन, प्लेस या लोकेशन में चेंज हो जाए, ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लेस चेंज हो जाए या लोकेशन चेंज हो जाए, ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बच्चा, तो हम क्या करेंगे? अपनी मर्जी से जाएंगे। तो ये कैसा मूवमेंट है? वॉलेंट्री मूवमेंट है। ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो, या क्लाइंबिंग चढ़ रहे हो, फ्लाइंग मतलब जैसे पक्षियां उड़ती हैं, स्विमिंग मतलब या स्विम कर रहे हो, और ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। ये जितने भी बताए गए हैं ये कुछ फॉर्म है लोकोमोटरी मूवमेंट के। लोको, अब इस लाइन को देखना, ये लाइन बहुत अच्छा है। ये लाइन जल्दी समझ में नहीं आती, लैंग्वेज बड़ा टफ लिखा है इसमें। देखना क्या कहना चाह रहा है। कह रहा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। पहले मैं बता दूं इस लाइन का मतलब क्या है। एक बात सुनो, ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन से, हमने क्लास में बताया था ये बात, ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन से मूवमेंट करता है उसी ऑर्गन से लोकोमोशन कर सकता है। लोकोमोशन करने के लिए कोई अलग से ऑर्गन की जरूरत नहीं। जैसे हम पैर से क्या करते हैं बच्चा? अगर पैर से हम मूवमेंट कर सकते हैं, पैर से हम लोकोमोशन भी कर सकते हैं। तो देखो, अब इसमें कह रहा है
सीलिया, जैसे सीलिया पैरामीशियम सीलिया के द्वारा मूवमेंट भी कर सकता है, उसी का यूज करके वो लोकोमोशन कर रहा है। लोकोमोशन करने के लिए कोई अलग से ऑर्गन नहीं लगा होता कि मूवमेंट के लिए अलग से ऑर्गन चाहिए और लोकोमोशन के लिए अलग से ऑर्गन चाहिए। ये लाइन सिंपली यही कहना चाह रहा है, लेकिन एनसीईआरटी किस वे में कह रहा है इसको देख लेते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब जिससे लोकोमोशन हो रहा है, नीड नॉट टू बी डिफरेंट, जरूरत नहीं है डिफरेंट, किससे डिफरेंट, दोज अफेक्टिंग, जो करा रहा हो अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। मतलब कह रहा है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, किससे अलग से, जो अलग टाइप के मूवमेंट करा रहा हो, मतलब जिससे मूवमेंट होगा उसी से लोकोमोशन होगा। जैसे हाइंड लिम्ब है, उससे हम मूवमेंट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बच्चा, लोकोमोशन भी कर सकते हैं। अब आओ बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल दिए, जैसे पैरामीशियम में सीलिया जो होता है वो क्या करता है, मदद करता है मूवमेंट ऑफ फूड, फूड का मूवमेंट होता है थ्रू साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स द्वारा फूड अंदर जाता है, साइटोफेरिंग से मदद से फूड अंदर जाता है, और वही सीलिया मदद करता है किसमें, एज वेल, मतलब वही सीलिया मदद करता है लोकोमोशन में। जैसे यहाँ साइटोफेरिंग्स क्या है देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये है, ये अमीबा है, क्या है, अमीबा। ये यहाँ पर क्या होता है, ऐसे सीलिया छोटे छोटे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, और इनका कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है, क्या होता है बच्चा, कोऑर्डिनेशन। देखो छोटे छोटे दिखे, हमें दिख नहीं रहे, छोटे छोटे क्या है, सीलिया, इनका कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है, और खाना कहाँ, साइटोफेरिक्स द्वारा कहाँ जाता है बच्चा, अंदर जाता है, कहाँ जाता है, अंदर। ये किसके द्वारा हुआ, सीलिया द्वारा, और इसी सीलिया द्वारा क्या होगा, लोकोमोशन होगा, इसी सीलिया द्वारा क्या होगा बच्चा, लोकोमोशन होगा। तो चलो बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चा। उसके बाद कह रहा है हाइड्रा, हाइड्रा यूज करता है टेंटिकल्स, हाइड्रा क्या करता है, अपने टेंटिकल्स का यूज करता है कैप्चर करने के लिए अपने प्रे को, प्रे मतलब क्या होता है बच्चा, शिकार, एंड उसी हाइड्रा का यूज करके वो क्या करता है, लोकोमोशन करता है। इसको भी देख लो थोड़ा सा। चलो ये देखो, हाइड्रा कैन यूज टेंटिकल्स फॉर, यही है हाइड्रा, ये क्या है, ये क्या है बच्चा, हाइड्रा, ये क्या है, हाइड्रा। इसी हाइड्रा से अपने फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, और इसी हाइड्रा से वो क्या करता है, लोकोमोशन करता है। चलो ये बात अपनी कंप्लीट हो गई। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, चलो देखते हैं। देखना, वी यूज, हम यूज करते हैं लिम्ब का, फॉर, लिम्ब मतलब होता है हाथ पैर, लंबे लंबे स्ट्रक्चर, मतलब फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। चेंज द बॉडी पोस्चर, बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए, जैसे कैमरामैन देखो ऐसे कभी ऐसे, बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, लिम्स का यूज करते हैं, और उसी लिम्स से हम क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। अब द एबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, जो ऊपर हमने पढ़ा है वो ऑब्जर्वेशन हमें सजेस्ट कर रहा है डैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट स्टडीड, उसे नहीं पढ़ा जा सकता है सेपरेटली, मतलब अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं अलग अलग पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बच्चा अगर हम लोकोमोशन कर रहे हैं तो उसमें मूवमेंट होगा, बिना मूवमेंट को लोकोमोशन हो ही नहीं सकता। तो हमें मूवमेंट और लोकोमोशन पर अलग अलग बात नहीं करनी चाहिए और ना कर सकते हैं। देखो, द टू, जो द टू में भी लिंक किया जा सकता है स्टेटिंग, स्टेटमेंट देके डैट ऑल लोकोमोशन, अगर हम लोकोमोशन कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो बिना मूवमेंट के कर ही नहीं सकते। बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितने भी लोकोमोशन हो रहे हैं उसमें मूवमेंट हो रहा है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, मतलब जितने भी लोकोमोशन कर रहे हैं उसमें 100% मूवमेंट हो रहा है, लेकिन सभी मूवमेंट का लोकोमोशन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे प्लांट मूवमेंट तो करता है लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो वो मूवमेंट कर रहा है लेकिन लोकोमोशन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर लोकोमोशन करेंगे तो मूवमेंट 100% होगा। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स, लोकोमोशन का मेथड जो किया जाता है एनिमल द्वारा, वेरी मतलब अलग अलग होता है बच्चा, विद देयर, कैसे अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है उसका हैबिटाट का क्या है बच्चा, और डिमांड ऑफ सिचुएशन, किस सिचुएशन, मतलब उस सिचुएशन की डिमांड क्या है, किसमें वो लोकोमोशन कर रहा है, दो बातों पे डिपेंड करता है। एक क्या है हैबिटाट, और दूसरा क्या है
मेथड ऑफ लोकोमोशन जो होता है वो किस बातों पे डिपेंड करता है? हैबिटाट्स मतलब अगर पानी में रह रहा है तो उसका लोकोमोशन अलग रहा है, और बच्चा अगर वो उड़ने वाला है तो उसका लोकोमोशन अलग है, कोई टेरेस्ट्रियल है और चलने वाला है तो लोकोमोशन उसका अलग होता है, जमीन पे पाया जा रहा है दौड़ने वाला है तो लोकोमोशन अलग होता है। लोकोमोशन इज जनरली फॉर, लोकोमोशन क्यों होता है बच्चा, क्यों करते हैं? तो ये कोई बात नहीं, सर्च ऑफ फूड, अगर हमें फूड खोजना है, शेल्टर ढूंढना है, मेट मेट मतलब मेटिंग के लिए सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढना है, उसके लिए बच्चा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ढूंढना है तो चलना पड़ेगा, लोकोमोशन करना पड़ेगा। टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, अगर हमें बच्चा प्रेडेटर दुश्मन से बचना है तो उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो लोकोमोशन करना पड़ेगा। कह रहा सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी का सेल होता है इसमें बच्चा थ्री मेन टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, थ्री मेन टाइप। कौन कौन से? अमीबॉयड, सीलियरी और मस्कुलर। इसमें चौथा जोड़ सकते हो, अगर मेन में ना जोड़ो, चौथा है बच्चा, चौथा है फ्लैजुलर मूवमेंट। लेकिन तीन मेन टाइप है, अभी इसको पढ़ते हैं हम, तीन मेन टाइप को पढ़ते हैं। चलो, तीन मेन टाइप ऑफ मूवमेंट हम देख लेते हैं। पहला है, देखो, सम स्पेशलाइज्ड सेल, कुछ हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जैसे मैक्रोफेज हो गया जो टिश्यू में बच्चा पाया जाता है, उसके बाद ल्यूकोसाइट हो गया जो ब्लड में पाया जाता है। एग्जिबिट वो दर्शाता है, वो शो करता है अमीबॉयड मूवमेंट। मतलब मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट में क्या होता है? अमीबॉयड मूवमेंट होता है, सीधी सी बात, कोई बकवास नहीं इसमें। इट इज अफेक्टेड बाय, ये किया जाता है, ये मूवमेंट किसके द्वारा इफेक्ट में आता है, किसके द्वारा किया जाता है? सूडोपोडिया। किसके द्वारा बच्चा? हमने बताया था सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया कैसे बनते हैं? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये चक्कर लगा रहा है, एक बार प्रेशर बनाया बच्चा और क्या बना, एक इनका प्रोजेक्शन निकला, अब ये अपनी पूरी बॉडी को क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। तो इनका जो होता है सूडोपोडिया द्वारा मूवमेंट होता है। और सूडोपोडिया जो होता है वो कैसे बनता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसा कि अमीबा में देखा गया था। और उसके बाद साइटो, साइटो मतलब होता है सेल, स्केलेटल मतलब होता है मजबूती देने वाले। जो सेल के अंदर लंबे लंबे फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, साइटो स्केलेटल एलिमेंट जैसे कि माइक्रो फिलामेंट, वो भी इन्वॉल्व होते हैं किसमें? अमीबॉयड मूवमेंट में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। उसके बाद कह रहा है सीलियरी मूवमेंट जो होता है अकर, सीलियरी मूवमेंट होता है मोस्ट ऑफ आवर ने ज्यादातर इंटरनल, जो इंटरनल इंटर अंदर की तरफ पाए जा रहे हैं, और ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसे ऑर्गन, विच लाइंड बाय, जिसमें लाइनिंग हो किसकी बच्चा? सीलिया की लाइनिंग हो, किसकी लाइनिंग हो? सीलिया। अब इसमें क्या होता है? उस लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसका एपिथेलियम पे क्या हो बच्चा? लाइनिंग हो सीलिया की, क्या हो? किसकी लाइनिंग हो? सीलिया की। कोऑर्डिनेट, अब सीलिया का क्या होगा बच्चा? कोऑर्डिनेटेड मतलब दोनों एक, दोनों में तालमेल होगा। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया, जैसे ट्रैकिया में पाया जाता है। हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं रिमूविंग ऑफ जो डस्ट पार्टिकल और कुछ फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर गया है और हमारी बॉडी का पार्ट ना हो। इनहेल मतलब अंदर ले लिया, अलोंग विथ किसके साथ? एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ मान लो हमने कोई डस्ट ले लिया, फॉरेन सब्सटेंस ले लिया, तो उसको क्या करता है? सीलिया कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करता है और इसको बाहर निकालता है ट्राइकिया से बच्चा। अब देखो उसके बाद पैसेज ऑफ ओवा, ओवा मतलब ओबम, फीमेल गैमेट थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें जो ओवम होता है बच्चा, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड, आसान किया जाता है किसके द्वारा? सिलियरी मूवमेंट द्वारा। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, अपने लिम्स का मूवमेंट, जा का, टंग का, रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। इसमें कौन सा मूवमेंट होता है बच्चा? मस्कुलर मूवमेंट होता है। अच्छा, अगर मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ही ना हो तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट होगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो होता है मसल्स और इफेक्टिवली यूज्ड, इसे यूज्ड किया जाता है बच्चा किसमें? लोकोमोशन एंड अलग अलग तरीके का मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल। किसके द्वारा यूज किया जाता है? ह्यूमन बींग्स द्वारा, और मेजॉरिटी ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा। लोकोमोशन रिक्वायर, और लोकोमोशन करने के लिए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होना चाहिए किसमें? मसल्स में, मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जिस मसल से चिप, जिस बोन से चिपका उस स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम मतलब न्यूरल सिस्टम भी अपना, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो एक लोकोमोशन हो तो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके किसके बीच में? मसल्स के बीच में, स्केलेटल के बीच में और न्यूरल सिस्टम के बीच में। अब कह रहा है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट, तुम पढ़ोगे टाइप ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मतलब पहलू बात ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो चलो देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं।
यू हैव स्टडीड चैप्टर नंबर 8 सीलिया एंड फ्लैजला जो होता है आउट ग्रोथ होता है बच्चा सेल मेम्ब्रेन का। किसका आउट ग्रोथ होता है? ये सेल मेम्ब्रेन का निकला हुआ पार्ट होता है, प्रोजेक्शन होता है, आउट ग्रोथ होता है। अब देखना, देखो कह रहा है अब चौथे टाइप का मूवमेंट है फ्लैजलर मूवमेंट। क्या है? फ्लैजलर मूवमेंट जो होता है हेल्प इन, वो मदद करता है किसमें? हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोवा, स्पर्म के स्विमिंग में जो मदद करता है वो है फ्लैजलर मूवमेंट। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा गलत हो जाएगा कि स्पर्म जो है, स्पर्मेटोजोवा जो है उसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता, लेकिन फ्लैजला जैसा मूवमेंट होता है। पहली बात ये हो गया, मदद करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर वाटर करंट, जो पोरी फेरा होता है, पोरी फेरा जो होता है जिसे स्पंज बोलते हैं, उसमें क्या होता है बच्चा? उसमें क्या होता है? अंदर की तरफ पाया जाता है फ्लैजला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजला। जो किसमें मदद करता है? जो किसमें मदद करता है? मदद करता है वाटर की धारा को मेंटेन करता है। तो कह सकते हैं हम, कहा गया मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट मतलब वाटर की धारा को, ये कैनाल सिस्टम होता है। इधर भी ऐसा होता है जैसा यहाँ, ऐसा इधर भी होता है। वाटर कैनाल सिस्टम को क्या वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर करंट को, वाटर की धारा को मेंटेन करता है कौन? फ्लैजला। और किसमें? स्पंजेस में। एंड लोकोमोशन में मदद करता है प्रोटोजोआ। जैसे यूग्लिना जो होता है उसमें फ्लैजला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूग्लिना में क्या पाया जाता है? फ्लैजला। और यही फ्लैजला इसके लोकोमोशन में मदद करता है। मसल्स के बारे में बात करते हैं। मसल्स जो होता है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, और ये मीजोडर्मल ऑरिजिन होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल एंडोडर्मल नहीं, मीजोडर्मल ऑरिजिन होते हैं, मतलब मीजोडर्म से बने होते हैं। अबाउट लगभग 40 से 50% जो होता है बॉडी वेट का एडल्ट में, याद रखना एडल्ट में कंट्रीब्यूटेड मतलब योगदान होता है मसल्स का। मतलब अगर हमारा वेट 100 किलोग्राम है तो हमारे पास मसल्स का वेट कितना हो सकता है? 40 से लेकर 50 किलो के बीच में हो सकता है। मतलब 40 से 50% हमारी बॉडी के वेट जो होता है वो मसल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब होता है बच्चा एक्साइट होना। जैसे न्यूरॉन के पास प्रॉपर्टी होती है एक्साइट होने की, ऐसे इसके पास भी प्रॉपर्टी होती है बच्चा किसकी? एक्साइटेबिलिटी। किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक्साइटेबिलिटी। और एक्साइट होंगे तो बच्चा मैसेज आएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है इसके पास। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब ये फैल सकता है बच्चा, फैलने की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद ये लचीला होता है बच्चा, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मसल्स के पास, और किसी के पास ये बच्चा चारों प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब देखना, मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड, मसल्स को बांटा गया है। क्लासिफाइड मतलब होता है बच्चा ग्रुपिंग करना। क्लासिफाइड क्लासिफाइड किया गया यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया का यूज करके, अलग अलग शर्त लगा के इसे बांटा गया है, अलग अलग बेस बना के इसे बांटा गया। नेमली लोकेशन के आधार पे हमने बताया था 3 भागों में बांटा गया, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। उसके बाद किस बेस पे बांटा गया? अपीयरेंस के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। वॉलेंट अपीयरेंस के आधार पे 2 भागों में। अगर बच्चा इसमें धारी धारी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो क्या होगा? स्ट्राइटेड। अगर धारी धारी स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ मसल्स उसको बोल देंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया क्या है? नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी। इनकी एक्टिविटी हमारे विल पावर के कंट्रोल में है कि हमारे विल पावर के कंट्रोल में, हमारे इच्छा शक्ति के कंट्रोल में है या नहीं है। अगर हमारे विल पावर के कंट्रोल में है तो ये वॉलेंट्री होंगे, अगर नहीं है तो इनवॉलेंट्री होंगे। अब लेकिन हमारी एनसीईआरटी में लोकेशन के आधार पे इसे कितने भागों में बांटा गया? 3 टाइप में बांटा गया है। मसल्स आर आइडेंटिफाइड, 3 टाइप के मसल्स देखे गए हैं लोकेशन के आधार पे, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो एक एक मसल्स पे बच्चा हम बात करते हैं। देखो, स्केलेटल मसल्स जो होता है वो कह रहा है स्केलेटल मसल्स क्लोजली जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड मतलब जुड़े होते हैं किससे? स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। अपने बॉडी का स्केलेटल कंपोनेंट क्या है बच्चा? मेनली बोन। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, ये धारीदार क्या होते हैं बच्चा? अपीयरेंस होते हैं। अगर इनका देखोगे पट्टी पट्टी ऐसे पड़े होंगे, धारीदार अपीयरेंस हो गए इनके सेल पे। अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसे कहा जाता है स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है। एज देयर एक्टिविटी मतलब कुल मिला जुला के ये स्ट्राइटेड होते हैं। इनकी एक्टिविटी, एज देयर एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री कंट्रोल होता है मतलब हमारे विल पावर के कंट्रोल में होता है, जब चाहे हम चलें, जब चाहे ना चलें, जब चाहे बोले, हमारे कंट्रोल में है। दे आर नोन
एज वॉलेंट्री मसल्स टू, इसीलिए इसे वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है स्केलेटल मसल्स को। दे आर प्राइमरली, अब जो ऐसा मसल्स जो बोन से चिपका हुआ उसका उसका बच्चा प्राइमरली वो मुख्यतः किसमें इन्वॉल्व होते हैं, लोकोमोटरी एक्शन में और चेंज इन बॉडी पोस्चर, बॉडी की पोजीशन चेंज करने में ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आता है विसरल मसल्स। विसरल मसल्स मतलब स्मूथ मसल्स। ये कहाँ लोकेटेड, कहाँ इनकी लोकेशन होती है, लोकेटेड इन इनर हॉलो विसरल ऑर्गन। कहाँ पाए जाते हैं ये, इनर हॉलो विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं ऑफ बॉडी, जैसे एलिमेंट्री कनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रायसन, इनमें कोई भी धारीदार पट्टीदार स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। और स्मूथ, ये स्मूथ होते हैं बच्चा देखने में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है। देयर एक्टिविटी नॉट अंडर, मतलब ये ऊपर वाले क्या थे, स्ट्राइटेड थे और क्या थे, वॉलेंट्री थे। क्या थे बच्चा, वॉलेंट्री थे। और हाँ, चल अब बात करते हैं ये कैसे हैं। देयर एक्टिविटी नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ये वॉलेंट्री कंट्रोल। अब बताओ, हार्ट को धड़कना तुम कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। जब चाहो बंद कर दो, जब चाहो चालू कर दो। स्टमक को कहो नहीं अब तुम्हें काम करना है, अब नहीं काम करना है, तो नहीं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। देयरफॉर इसे इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, विसरल मसल्स को। दे असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है असिस्टेंट से लिया गया बच्चा, मदद करता है, ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाए गए थे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में ये किसमें मदद करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या करते हैं, विसरल मसल्स किसमें मदद करते हैं, देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता है। और गैमीट का ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके द्वारा, जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट द्वारा। चलो ये बात अपनी हो गई। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स। किस पे बात करते हैं, कार्डियक मसल्स। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम को सजेस्ट बताया गया है, कार्डियक मसल्स आर मसल्स ऑफ हार्ट। ये कहाँ का मसल्स होता है, हार्ट का। मेनी कार्डियक मसल्स एजेंबल्स मतलब प्रतीत होते हैं, ये ब्रांचिंग पैटर्न में होता है। हमने बताया था ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल। यहाँ सारी चीजें लिखी नहीं जितना हमने पढ़ाया था। देखो, यूनिसेलुलर होते हैं ये बच्चा। उसके बाद यूनिसेलुलर सिलेंड्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। और ये क्या होते हैं, ब्रांच होता है। ब्रांचिंग पैटर्न फॉर्म कार्डियक मसल्स बनाते हैं बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अपीयरेंस के आधार पे। कार्डियक मसल्स क्या है, कैसा है बच्चा, स्ट्राइटेड होता है, मतलब इसमें पट्टी पड़ी होती है, ये भी स्ट्राइटेड होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, डायरेक्टली इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर रहा, हमारे विल पावर के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है। लेट अस एग्जामाइन, आओ आओ बात करते हैं। एग्जामाइन मतलब बात करते हैं बच्चा स्केलेटल मसल्स पे डिटेल में। डिटेल में हमें तीनों मसल्स में से स्केलेटल मसल्स पे बात करना है इन डिटेल, टू अंडरस्टैंड। आओ समझते हैं स्ट्रक्चर इनका, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ईच ऑर्गेनाइज्ड इज ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स है मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बंडल्स। जैसे ये पूरा क्या है बच्चा, ये पूरा क्या है स्केलेटल, ये पूरा क्या है स्केलेटल मसल्स। और इसके अंदर देखो ये गोले गोले स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर गोले गोले स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो ये है बच्चा बंडल, क्या है, बंडल। बंडल मतलब पहले क्या पाया जाएगा, स्केलेटल बस, स्केलेटल मसल्स, उसके अंदर नंबर ऑफ स्केलेटल बंडल पाए जाएंगे जिसे फैसिकल बोलेंगे। अब ये फैसिकल हेल्ड टुगेदर, ये आपस में चिपके होते हैं बच्चा, ये आपस में चिपके होते हैं। ये आपस में किससे चिपके होते हैं, कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, जो व्हाइट फाइबर के बने होते हैं, कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा क्या होते हैं, चिपके होते हैं, जिन्हें बोला जाता है फैसिया। तो हेल्ड टुगेदर बाई कॉमन, मतलब जो कॉमनली पाया जाए, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे क्या बोला जाता है बच्चा, फैसिया। अब ये व्हाइट वाले क्या है, फैसिया। चलो आओ बात करते हैं। अब देखो, ईच कह रहा है, अब बंडल के अंदर जो है, बंडल के अंदर कह रहा है, देखो कौन सा, चलो ये कलर लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो पहले स्केलेटल पूरे को क्या बोलेंगे, स्केलेटल पूरे को क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल्स। उसके अंदर जो ये गोले गोले स्ट्रक्चर है, स्केलेटल बंडल। अब ईच मसल्स बंडल
मसल्स बंडल बोल सकते हैं या फेसिकल। ईच मसल्स बंडल, देखो यहाँ मसल्स बंडल या फेसिकल लिखा, ईच मसल्स बंडल कंटेन, उसके पास क्या होता है, नंबर ऑफ मसल्स फाइबर। ये अब जो अंदर दिख रहे हैं ये वाले सब क्या है बच्चा, ये वाले सब हैं मसल्स फाइबर। क्या है, मसल्स फाइबर। और मसल्स फाइबर को ही मसल सेल बोला जाता है। और प्रत्येक मसल सेल को अगर हम बाहर निकाल के देखो, देखो ऐसे ये बाहर निकाला गया है ना, तो ये जो प्रत्येक मसल सेल को अगर हम बाहर निकाल के देखें, तो देखो ईच मसल्स फाइबर लाइंड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रत्येक मसल्स फाइबर किसके द्वारा लाइन, किसकी लाइनिंग है बच्चा, इस पे लाइनिंग है किसकी, ये देखो लाइनिंग है किसकी, इस पे लाइनिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा देखो, ये देखो लाइनिंग क्या दिखा रहा है, सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा में ये देखो, ये क्या है, मसल्स फाइबर या मसल सेल। उसके अंदर इसमें भाई अगर सेल है तो ब्लड कैपलरी होगा, ब्लड का सप्लाई होगा कि नहीं, तो ये लेबलिंग याद रख लेना। इधर देखना, ये क्या कह रहा है, डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन, क्रॉस काटा गया है, व्यू ऑफ मसल्स शोइंग मसल्स बंडल, जो मसल्स बंडल को दिखा रहा है, मसल्स फाइबर को दिखा रहा है। और प्रत्येक मसल्स फाइबर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, इनक्लोजिंग। अब इसके अंदर जो होता है, नॉर्मल सेल के जो अंदर होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और मसल सेल के अंदर है तो स्पेशलाइज्ड सेल है तो इसे बोल दिया जाता है सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म जो होता है इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन बच्चा, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब होता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। कितने न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सार्कोप्ला मसल्स फाइबर जो होते हैं वो क्या है, मसल्स फाइबर जो होता है सिंसियम होता है एज, क्यों, सार्कोप्लाज्मी रेटिक, सार्कोप्लाज्म जो होता है कंटेन मेनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नॉर्मल सेल में जो एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम पाया जाता है उसे एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम बोलते हैं, इसमें सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम बोलते हैं। सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम ऑफ मसल्स फाइबर, इसमें सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम जो होता है मसल्स फाइबर का, वो स्टोर हाउस मतलब होता है किसका, किसको स्टोर करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। चलो ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर करेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, अब देखो बच्चा हमें कहां चलना है, हमें चलना है मसल्स के, देखो पहले हमने क्या देखा, स्केलेटल मसल्स के अंदर स्केलेटल बंडल जिसका नाम है फेसिकल, वो कनेक्टेड है फैसिया द्वारा, जो कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू के बने हैं, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसके अंदर हमने देखा मसल्स फाइबर, और मसल्स फाइबर के अंदर चलते हैं बच्चा, मसल्स फाइबर के अंदर कुछ हमें क्या दिखते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिखते हैं। क्या दिखते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिखते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है, मसल्स का खास फीचर होता है। खास फीचर, खास गुण जो होता है मसल्स फाइबर का, प्रेजेंस ऑफ, पाया जाना, लार्ज नंबर में, वो भी एक नंबर नहीं, लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज फिलामेंट मतलब लंबे लंबे स्ट्रक्चर, जिसे इन सार्कोप्लाज्म, ये कहाँ पाए जाते हैं, सार्कोप्लाज्म में, जिसे मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। अब हमने बताया था मायोफाइब्रिल जो होता है, अब इसको और जूम करके अगर देखोगे, कैसे देखोगे, और जूम करके देखोगे बच्चा, तो इसमें क्या है, और जूम करके अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या है, डार्क और आई बैंड, इसको अगर थोड़ा सा और जूम कर लो तो कैसे दिखेंगे, ये कुछ ऐसे, देखो सही बन नहीं पा रहा लेकिन कोशिश करते हैं, ये ऐसे दिखेंगे बच्चा ना, ये देखो, ये जो होता है, ये यहाँ हमने बताया था, ये चलो इधर देखना, ये है ये इतना जो बैंड होता है उसे बोलते हैं डार्क बैंड, ये डार्क कलर का दिख रहा है। और ये देखो हल्का लाइट है, क्या है, लाइट, लाइट मतलब डेंस कम है ये, और ये ज्यादा डेंस है, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि मायोसिन है और ये एक्टिन है। चलो कह रहा है ईच मायोफाइब्रिल, अगर प्रत्येक मायोफाइब्रिल, प्रत्येक डंडे को जूम करके देखोगे, अल्टरनेट, अल्टरनेट डार्क बैंड, देखो लाइट बैंड, डार्क, लाइट, डार्क, ऐसे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड पाया जाएगा। और डिटेल स्टडी ऑफ मायोफाइब्रिल स्टेब्लिश, अगर हम देखें दैट स्ट्राइटेड, जो दिखाता है कि ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस के होते हैं, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं दो डिस्ट्रीब्यू इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसमें, एक्टिन और मायोसिन। जैसे ये ऊपर वाला जो पतला वाला वो एक्टिन है, और ये वाला क्या है, मायोसिन। लाइट बैंड, अब देखो लाइट बैंड जो होता है, हमने ये बोला क्या है, ये हमने बोला लाइट बैंड है, क्या है, लाइट बैंड। और लाइट बैंड में ये वाला क्या है, ये वाला एक्टिन है बच्चा,
और ये वाला क्या है, मायोसिन। क्या है, मायोसिन। मायोसिन के ऊपर जो होता है, जितनी मायोसिन की लेंथ है उतनी लेंथ होगी किसकी, ए की। और ये जो होता है ये है आई बैंड। क्या है, आई बैंड। इतना है। यहाँ क्या, लाइट बैंड। लाइट बैंड को बच्चा आई बैंड बोलते हैं। और लाइट बैंड को क्या बोलते हैं, आई बैंड। लाइट बैंड को जो होता है आई बैंड बोलते हैं, और डार्क बैंड को बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं, ए। आई फॉर आई फॉर होता है आइसोट्रोपिक, ए फॉर एनआइसोट्रोपिक। क्यों आइसोट्रोपिक बोलते हैं, आइसो मतलब सामान। ये देखो इनकी जितनी भी लेंथ है उस पे थिकनेस क्या है, सेम है। लेकिन इन पे देख लो लेंथ जो होता है बच्चा, यहां पर इतने में देखो, अगर तुम इतने में देख पाओ, देखो इतने में देखो तो ये ज्यादा मोर डेंस है, इतना लेंथ ये हो गया और फिर ये हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ लेस डेंस है। क्या कहने का मतलब ये है, इसमें दो अलग अलग तरीके के थिकनेस पाई जा रही है, तो इसे एन आइसोट्रॉपिक मतलब असमान होता है। अभी समझा देंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं, पहले समझो। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन। लाइट बैंड के पास देखो केवल क्या पाया जा रहा है, केवल क्या पाया जा रहा है, एक्टिन। और इसे क्या बोल रहे हैं, आई बैंड बोल रहे हैं, आइसोट्रॉपिक बोल रहे हैं। वेयर है, जबकि डार्क बैंड में जो होता है, डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं, जिसे एनाइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। इसमें मेनली मायोसिन पाया जाता है, मेनली मायोसिन, और कह सकते हैं एक्टिन भी पाया जाता है। अब देखो, अब यहां पर हम एक स्ट्रक्चर बनाए। देखो, ये हमने बनाया एक्टिन, ये हमने बनाया एक्टिन, और ये हमने बनाया यहां पर मायोसिन। क्या बनाया, मायोसिन। फिर हमने यहां पर बना सकते हैं एक्टिन, फिर एक्टिन, ऐसे उधर भी होगा। अब देखो, ये एक्टिन जो होता है इसके, ये जो होता है ये मायोसिन के मायोसिन की जितनी लेंथ है, मायोसिन की जितनी लेंथ है बच्चा, उस वो क्या होता है, मायोसिन की जितनी लेंथ है वही ए बैंड होता है। और बचे हुए ये क्या होता है बच्चा, आई बैंड। आई बैंड के सेंटर से बच्चा एक लाइन गया होता है जिसे बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं, जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और ए बैंड के बीच से जो लाइन गई होती है उसे बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं, एम लाइन। देखो थिन फिलामेंट जो होता है, ये एक्टिन जो होता है थिन होता है, मायोसिन थिक होता है। थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, देखो यहां तक ओवरलैपिंग इसकी है, ओवरलैप कर रहा है। थिक फिलामेंट जहां ओवरलैपिंग नहीं होती है, देखो इधर से भी ओवरलैप कर रहा है, लेकिन जहां ओवरलैपिंग मायोसिन पे नहीं होती उसे बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं, एच जोन। अब बात को समझते हैं। कह रहा है बोथ प्रोटीन आर अरेंज, दोनों प्रोटीन चाहे एक्टिन हो चाहे मायोसिन हो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। देखो लंबे लंबे स्ट्रक्चर है कि नहीं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और कह रहा है पैरेलल टू एच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के क्या है बच्चा, ये पैरेलल है। तो देखो एक दूसरे के ये क्या है, पैरेलल है। एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल। अच्छा कह रहा है ये एक दूसरे के पैरेलल है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये बताओ, ये मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल ऐसे पाया जाता है ना, ये, और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा हुआ, ये। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा हुआ, ये। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और मायोफाइब्रिल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल के भी क्या है, पैरेलल है। एक्टिन फिलामेंट और थिनर, एक्टिन जो होता है वो थिन होता है एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। हेंस इसे क्या कहा जाता है, थिन फिलामेंट एक्टिन को कहा जाता है, और थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली मतलब बच्चा एक के बाद एक। अगर हम बात करते हैं किस पे, हाँ अगर हम बात करते हैं बच्चा किस पे, सुनो। इन सेंटर, देखो यहां पर इन सेंटर ऑफ आई बैंड हमने बोल दिया इतना क्या है, आई बैंड। उसके सेंटर पे देखो, उसके सेंटर पे क्या पाया जा रहा है, एन इलास्टिक फाइबर। एन इलास्टिक फाइबर पाया जाता है जिसे जेड लाइन बोल रहे हैं, विच बाइसेक्ट इट, जिसे ये बाइसेक्ट कर रहा है। थिन, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांट रहा है, काट रहा है। थिन फिलामेंट फर्मली इससे अटैच होते हैं जेड लाइन से। बताओ थिन फिलामेंट दृढ़ता से, मजबूती से अटैच है किससे, जेड लाइन से। थिक फिलामेंट इन, थिक फिलामेंट जो होता है ए बैंड में, देखो ए बैंड के नीचे क्या आ रहा है, मायोसिन थिक फिलामेंट होता है। ऑल्सो हेल्ड टुगेदर, वो आपस में चिपके होते हैं किसके द्वारा, एम एम लाइन द्वारा चिपके होते हैं, किसके द्वारा, मिडिल में जो होता है, हेल्ड टुगेदर इन मिडिल बाई दिस बैंड, बाई दिस बैंड, हाँ ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस। अब ये क्या होता है बच्चा, ये एम लाइन क्या होता है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जिसे एम लाइन बोलते हैं।
ए एंड आई बैंड अरेंज अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक पाए जा रहे हैं थ्रू आउट लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल, मतलब थ्रू आउट मतलब पूरा जितना मायोफाइब्रिल का लेंथ होगा उतने पे क्या आई बैंड फिर ए बैंड फिर आई बैंड अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाएंगे। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल कह रहा है दो पोर्शन, पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल का वो पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक जेड लाइन जो पाया जा रहा है उसके बीच का जो पोर्शन है मायोफाइब्रिल में कंसीडर, उसे कंसीडर किया जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसे क्या बोलते हैं सार्कोमियर, मतलब सार्कोमियर को क्या बोला फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोला है। क्यों? क्योंकि बच्चा इससे नीचे कुछ भी कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या है बच्चा? क्या है? सार्कोमियर। जैसे सेल के फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी में कोई चीज अगर फंक्शनल है और सबसे छोटी यूनिट है, फंक्शन करने के लिए सबसे छोटी यूनिट है, उसे क्या बोलते हैं बच्चा? उसे बोलते हैं सेल। सेल के नीचे कुछ भी अगर कम करोगे, कुछ भी कम करोगे तो बच्चा वो फंक्शनल नहीं रह जाएगा। अब कह रहा है इसमें इन रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है? एज ऑफ थिन फिलामेंट। अच्छा बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि रेस्ट है? अभी रेस्टिंग स्टेज में है। ये देखो ये क्या है बच्चा? हम्म, देखो आ, चलो कह सकते हैं, इधर देखना, ये थिन फिलामेंट रेस्टिंग स्टेज में, ये क्या है? एज मतलब होता है किनारा, एज ऑफ थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है, किधर ओवरलैप कर रहा है? कह रहा है इन रेस्टिंग स्टेज, एज मतलब थिन, एज मतलब क्या होता है? किनारा, एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के दोनों साइड ये क्या कर रहा है बच्चा? पार्सली ओवरलैप। देखो ये पार्सली ओवरलैप कर रहे हैं, सिर्फ इतने पे ओवरलैपिंग हो रही है, बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो, पार्सली ओवरलैप फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के फ्री एंड पे क्या कर रहे हैं? पार्सली ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब यहां, और लीविंग द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट को छोड़ दे रहे हैं, मतलब सेंट्रल पार्ट पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट का जो सेंट्रल पार्ट, मायोसिन का जो ये सेंट्रल पार्ट हो दिख रहा है बच्चा, जो किसी के द्वारा ओवरलैपिंग नहीं, देखो इतने पार्ट पे किसी के द्वारा ओवरलैपिंग नहीं है, कहां से? यहां से लेकर यहां तक, उसे बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं बच्चा? एच जोन। अब देखना, ये अगर बात करते हैं, ये देखो हमारे पास कुछ डायग्राम दिया हुआ है, आ, चलो देखते हैं बच्चा, पहला वाला देखते हैं। इसमें कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एनाटॉमी ऑफ मसल्स फाइबर शोइंग सार्कोमियर, ए वाले में क्या दिखा रहा है? जो सार्कोमियर दिखा रहा, और बी वाले में भी सार्कोमियर दिखा रहा है बच्चा। चलो देखते हैं, आओ, ये आज पढ़ने में आसानी हो जाए इसलिए दिखाया गया, ये एक्चुअल डायग्राम दिखाया गया। देखो यहां से जो लाइन जा रही है उसे क्या बोल रहे हैं बच्चा? जेड लाइन। क्या बोल रहे हैं? जेड लाइन बोल रहे हैं। ये देखो ये कौन सी लाइन है? जेड लाइन, जेड लाइन। ये कौन सी लाइन है? जेड लाइन। और ये देखो ये कौन सा बैंड है? ए बैंड। और ये कौन सा बैंड है? देखो ये इतना कौन सा है? आई बैंड। और ये कौन सा इतना बैंड है? आई बैंड। समझ में आ रही बच्चों? ये इसमें क्या होगा? मायोसिन। और आई बैंड में क्या होगा? एक्टिन। अब इसी को यहाँ समझ में आ जाए इसलिए आसान बना दिया है। देखो ये क्या है? एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन। और बीच में क्या है? मायोसिन। देखो जितनी मायोसिन की लेंथ है उतना बड़ा क्या है? ए बैंड। अब देखो बात को आगे बढ़ाते हैं, तो ये डायग्राम अपना क्लियर हो गया। और उसके बाद देखो जहां पर ओवरलैपिंग है उसे क्या बोला जा रहा है? एच जोन। क्या बोला जा रहा है बच्चा? एच, एच जोन बोला जा रहा है। अब फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते ले चले बच्चा हम। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। किस पे बात करते हैं बच्चा? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। देखो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन में मदद करे, चार कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, तीन बनाते हैं थिन फिलामेंट बच्चा, और उसके बाद एक बनाते हैं थिक फिलामेंट। क्या बनाते हैं? थिक फिलामेंट बनाते हैं। और तीन क्या बना रहे हैं? थिन फिलामेंट। तीन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मिलकर थिन फिलामेंट बना रहे हैं, एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन थिक फिलामेंट। एक का नाम है मायोसिन, तीन का नाम अब देखते हैं। पहले देखो इधर इतने में बात किया गया हमसे थिन फिलामेंट, फिर इसमें इतने में बात किया गया थिक फिलामेंट। ईच एक्टिन, प्रत्येक एक्टिन जो थिन फिलामेंट होता है, मेडअप ऑफ कितने कितने के बने होते हैं? दो बच्चा, ये कितने के बने होते हैं? तुम क्या कर लो, दो एफ एक्टिन, तुम जी एक्टिन जी एक्टिन जी एक्टिन, बच्चा ये समझ लो हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, हमारे पास क्या है? ये
ईट है, सबसे छोटी ईट। अब इसको जोड़ के तुम्हें, और बच्चा ये जोड़ा जाता है मैग्नीशियम की मदद से, जोड़ के हमने जी एक्टिन ग्लोब्यूलर, जी मतलब होता है ग्लोब्यूलर, एक्टिन को जोड़कर हमने दो लंबे लंबे एफ एक्टिन बनाए, एफ मतलब फिलामेंटस एक्टिन। अब इन दोनों को हेलिकली हेलिकली मोड़ दो बच्चा, और क्या बन जाएगा, एफ फिलामेंट एक्टिन बन जाएगा। तो कह रहा ईच एक्टिन जो होता है मेडअप ऑफ दो फिलामेंट, दो एफ एक्टिन, एक एफ एक्टिन, एफ एक्टिन। हेलिकली कैसे मुड़े हैं, हेलिकली बॉन्ड है, कैसे हैं बच्चा, हेलिकली बॉन्ड टू ईच अदर। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर, प्रत्येक एफ एक्टिन, देखो ढेर सारे इसमें ढेर सारी यूनिट है, तो पॉलीमर होता है, इसका मोनोमर क्या होता है, जी एक्टिन, सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसे मोनोमर, मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर। तो पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक, किसका पॉलीमर होता है, मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन टू फिलामेंट ऑफ एनदर प्रोटीन। अब दो फिलामेंट जो होते हैं दूसरे प्रोटीन के, एफ एक्टिन को छोड़ के दो फिलामेंट, ये देखो ऐसे है, दो फिलामेंट किसके पाए जाते हैं बच्चा, ट्रोपोमायोसिन। ऑल्सो रन, ये रन करता है उस पे, रन क्लोज टू एफ एक्टिन, एफ एक्टिन पे क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है थ्रू आउट इट्स लेंथ, जितना लेंथ किसका रहेगा बच्चा, जितना लेंथ रहेगा किसका, जितना लेंथ रहेगा एफ एक्टिन का उतना ही इसका रहेगा। अब उसके बाद बात यहां पर खत्म होगी, दो प्रोटीन यूज हो गए, एफ एक्टिन, एक हो गया एक्टिन और दूसरा हो गया बच्चा ट्रोपोमायोसिन। एक होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, क्या होता है बच्चा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, डिस्ट्रीब्यूट एट रेगुलर इंटरवल। अब ये क्या पाए जाते हैं, रेगुलर इंटरवल पर पाए जाते हैं, रेगुलर इंटरवल मतलब इसके इसके बीच में बच्चा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन पे पाए जाते हैं। इन रेस्टिंग स्टेज, कह रहा रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग अवस्था में जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुई है, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन की तीन सब यूनिट होती है, ट्रोपोनिन टी जो डायरेक्ट अटैच होती है, ट्रोपोनिन सी जिससे बच्चा कैल्शियम बाइंड करता है, ट्रोपोनिन आई जो मायोसिन को एक्टिन से जोड़ने से रोकता है। तो उसी की बात कर रहा है ट्रोपोनिन आई की। कह रहा है इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन का जो सब यूनिट होता है, मास्क मतलब कवर करता है बच्चा, छुपाता है एक्टिव साइट, किसका एक्टिव साइट, फॉर मायोसिन, मायोसिन मतलब जहां से मायोसिन एक्टिन है, ये है देखो, ये एक्टिन है, ये जी एक्टिन है, ये इसका एक्टिव साइट है, और इसी पर आकर मायोसिन अटैच होगा, क्या अटैच होगा बच्चा, डायग्राम नहीं सही से बन पा रहा, मायोसिन अटैच होगा, समझ रहे हो कि नहीं, चलो इधर देख लो, ये क्या है, जी एक्टिन, और यहीं से बच्चा क्या अटैच होगा, यहीं से अगर मास्क ना रहा तो यहीं से अटैच होगा बच्चा क्या, यहीं से अटैच होगा मायोसिन, और तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन मायोसिन को नहीं अटैच होने दिया जाता है, यहाँ पर ट्रोपोनिन आई जो होता है मास्क की तरह काम करता है, छुपा देता है इसको। अब देखो इस बात को ऐसे बेटर समझ सकते हैं हम, यहाँ देखो तीन तीन बच्चा क्या होते हैं, आ, तीन क्या होते हैं, देखो ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, और ट्रोपोनिन क्या है बच्चा, ट्रोपोनिन टी। देखो ट्रोपोनिन टी जो होता है ब्लैक वाला है, क्या है बच्चा, ब्लैक वाला क्या है, ट्रोपोनिन टी। और ट्रोपोनिन टी जो होता है वो डायरेक्ट किससे अटैच है, इसका ट्रोपोनिन टी नाम ही रखा गया है बच्चा, इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि बच्चा ये क्या है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये ट्रोपोमायोसिन से डायरेक्ट अटैच होता है। फिर देखो ये ट्रोपो नीला वाला क्या है, ये वाला क्या है बच्चा, ये है ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन क्या है बच्चा, सी। और आई वाले के नीचे ही क्या है बच्चा, आई वाले के नीचे ही है एक्टिव साइट, क्या है, एक्टिव साइट है, जहां से समझ लो ये एक्टिव साइट है, यहीं पर आकर बच्चा क्या बाइंड करना है, मायोसिन, और इसी के ऊपर क्या पाया जा रहा, ट्रोपोनिन आई। तो ट्रोपोनिन आई जो होता है वो मास्क, देखो अगर ये हट जाए यहां से तो बच्चा मास्क हट जाएगा, मतलब अब एक्टिव साइट फ्री हो जाएगा। चलो और बात करते हैं, तो ये बात हो गई अपनी। उसके बाद बात करते हैं, ये अपना कुछ लेबलिंग हो गया, देखो ये क्या है, ट्रोपोनिन, देखो रेगुलर इंटरवल पे पाए जा रहे हैं। और ये क्या है बच्चा, ट्रोपोमायोसिन, क्या है, देखो ट्रोपोमायोसिन, दो फिलामेंट इसके पाए जा रहे हैं। एफ एक्टिन, देखो ये देखो एक ये पूरा छल्ला है, ये देखो पूरा, और ये प्रत्येक गोले को क्या बोलेंगे, जी एक्टिन, जी मतलब होता है ग्लोब्यूलर, मतलब गोल गोल। अब बात करते हैं, पता, देखो ईच मायोसिन, प्रत्येक मायोसिन जो थिक फिलामेंट होता है, ऑल्सो पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन, जैसे ये पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन है एक्टिन, वैसे ये भी पॉलीमेराइज्ड होते हैं। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन, मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन, बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन, जिसे बहुत सारे मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे
मोनोमेरिक प्रोटीन जो होते हैं जिसे मीरोमायोसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन, मतलब एक मोनोमर को क्या बोलेंगे? मीरोमायोसिन। कंस्टिट्यूएंट मतलब उसके पास क्या, कंस्टिट्यूएंट मतलब बनाते हैं एक थिक फिलामेंट, मतलब बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर एक थिक फिलामेंट बनाते हैं, जिसमें से एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर हमारे पास दिया गया है। ईच मीरोमायोसिन, प्रत्येक मीरोमायोसिन जो होता है वो बना होता है किससे? टू इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक क्या होता है? ग्लोब्यूलर हेड। ये देखो, ये क्या है? ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट आर्म। ये क्या है बच्चा? शॉर्ट आर्म। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म बोलते हैं। मतलब ये क्या है? शॉर्ट आर्म। ये क्या है? ग्लोब्यूलर हेड। और बच्चा उसके बाद कह रहा है एंड टेल। और क्या होता है इसमें? टेल होता है। फार्मर, फार्मर मतलब बच्चा पहले किसकी बात किया है? फार्मर मतलब पहले, पहले बात किया है बच्चा ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट शॉर्ट आर्म। तो फार्मर वाले को बोलते हैं बच्चा हैवी मीरोमायोसिन, मतलब इसको क्या बोलेंगे? HMM, हैवी मीरोमायोसिन, की हैवी है। और टेल वाले को बोलते हैं LMM, मतलब लाइट मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं बच्चा? लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। चलो, लेटर, लेटर मतलब बाद में जिसकी बात की गई, टेल बाद में बात किया गया, तो मी लेटर मतलब क्या होता है बच्चा? कहीं भी ऐसे बात किया गया, दो चीजों की बात किया गया हो, जैसे यहाँ पर किसकी बात किया गया है? पहले हेड, ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, तो ये फार्मर हुआ, मतलब पहले इसकी बात की गई है। फिर लेटर मतलब टेल को बाद में बोला गया, तो फार्मर बोल रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है? इसकी लेटर मतलब बाद में किसकी बात कर रहा है? लाइट में टेल की। तो टेल है जो, वो लाइट मीरोमायोसिन। अब कह रहा है HMM, हैवी मीरोमायोसिन के कंपोनेंट क्या होते हैं? हेड, हेड होता है इसमें। और क्या होता है बच्चा? शॉर्ट और प्रोजेक्ट, ये आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ निकले होते हैं बच्चा। इनके टेल जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। और इनसे अब क्या होता है देखो, अब ढेर सारे जब पॉलीमेरिक प्रोटीन बनते हैं, टेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब यहां से देखो क्या निकल रहा है, यहां से बच्चा निकल रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं। क्या? हेड विथ शॉर्ट आर्म क्या हो रहे हैं? प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और ये रेगुलर डिस्टेंस पे होते हैं, और इनमें क्या होता है? रेगुलर एंगल होता है। रेगुलर एंगल और रेगुलर डिस्टेंस पे होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक दिखा है तो समझ चीजें आती नहीं है यहाँ पर। देखो कहाँ गए बच्चा? अबे दिख जाओ। हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकले हैं बच्चा, एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, एंड पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट इज नोन एज। अब देखो इन्हें क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है बच्चा? क्रॉस आर्म। अब शॉर्ट हेड और शॉर्ट हेड कह रहे हैं, ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म क्या बोला जाता है? क्रॉस आर्म। ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज, उसके पास क्या होता है बच्चा? एटीपेज एंजाइम होता है, और एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। देखो यहां पर क्या होता है? एटीपी बाइंडिंग साइट, यहां पर एटीपी आकर बाइंड करेगा। और यही वो पोर्शन है जो जो बच्चा एक्टिन, ये एक्टिन है। और यही वो पोर्शन है मायोसिन का जो जाकर कहां बाइंड करेगा? एक्टिन से बाइंड करेगा। चलो बच्चा, ये बातें हो गई अपनी एक्टिन मायोसिन पे, हमने बात कर लिया। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है उस पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं बच्चा? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन, वर्णन किया गया है बच्चा किसके द्वारा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, विच स्टेट्स, जो बताता है दैट की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है टेक्स प्लेस होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट। मतलब हमने बताया था ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। तो स्लाइडिंग होता है थिन फिलामेंट, ये स्लाइड हो रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है, हम बढ़ा रहे हैं इसको। स्लाइडिंग होता है थिन फिलामेंट का, स्लाइडिंग होता है किस पर? थिक फिलामेंट पर। यही बताता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो चलो बात करते हैं। देखो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल। देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट क्या होता है, कब होता है? जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन द्वारा क्या करता है बच्चा? मोटर न्यूरॉन द्वारा क्या करता है? मैसेज भेजता है किसके पास? मैसेज भेजता है किसके पास? सार्कोलेमा, मतलब यहाँ मसल सेल के पास। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट, सिग्नल भेजा गया किसके द्वारा? CNS द्वारा, बाया किसके द्वारा? मोटर न्यूरॉन। ये क्या है बच्चा? मोटर न्यूरॉन। क्या है? मोटर न्यूरॉन। और ये क्या है? मसल्स फाइबर। क्या है? मसल्स फाइबर। और इन दोनों को मिलाकर बच्चा बोलते हैं मोटर यूनिट। क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोटर यूनिट बोल सकते हैं। राइटिंग बड़ी अच्छी हो रही है, देखो इधर। मोटर न्यूरॉन along with मसल्स फाइबर, मोटर न्यूरॉन किसके किसके along, किसके साथ? मसल्स फाइबर कनेक्टेड होते हैं, एंड कंस्टिट्यूएंट मतलब बनाते हैं बच्चा, एक मोटर यूनिट बनाते हैं। इन दोनों के बीच में जो बच्चा जंक्शन है, इन दोनों के बीच में क्या है? जो जंक्शन है उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। द जंक्शन
द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल्स फाइबर, ये मसल्स फाइबर का क्या है बच्चा, सार्कोलेमा है। फाइबर कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसको इस इलाके को बोलते हैं बच्चा मोटर एंड प्लेट, क्या बोल सकते हैं, मोटर एंड प्लेट बोल सकते हैं, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब न्यूरल न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन, इस जंक्शन तक पहुंचता है, और बच्चा इसमें जानते हो क्या होता है, ये जो ये जो ये जो गोला है बच्चा, इसके अंदर कुछ गुब्बारे भरे होते हैं, इसको साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। अगर न्यूरॉन पढ़ाएंगे तो डिटेल स्टडी करेंगे, इसकी साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। और इसके अंदर होता है ये जो गोला गोला तीन गोले, साइनेप्टिक वेसाइकल बोलते हैं। और इस साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर भरे होते हैं बच्चा न्यूरो। जैसे ही यहाँ पर मैसेज आता है, तुरंत न्यूरो रिलीज करते हैं बच्चा। क्या प्रोसेस है, यहाँ से कैल्शियम जाता है, क्या जाता है, वो सब बात की बात है, हम बात करेंगे। तो यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, न्यूरो, जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन, और वो कहाँ आते हैं, सार्कोलेमा पर आते हैं। तो न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन, उस जंक्शन तक पहुंचता है, एंड रिलीज न्यूरो रिलीज करता है, जिसे एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, विच जनरेट, जो जनरेट करता है बच्चा एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। अब पहले क्या होता, अंदर की तरफ निगेटिव था और बाहर की तरफ पॉजिटिव, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होगा, जब बाहर की तरफ निगेटिव हो जाए और अंदर की तरफ पॉजिटिव। अब ये जो होता है बच्चा, हमने बताया था यहाँ टी टिब्यूल होता है, टी टिब्यूल द्वारा ये पूरे सार्कोप्लाज्म में फैल जाते हैं। क्या एक्शन पोटेंशियल जो सार्कोलेमा पे जनरेट हुआ है, वो यहाँ से समझ लो सरक के टी टिब्यूल द्वारा क्या होता है, दिस स्प्रेड, ये कौन कौन बच्चा, सार्कोप्लाज्म जो एक्शन पोटेंशियल है वो फैल जाता है थ्रो मसल्स फाइबर, मतलब पूरे मसल्स फाइबर में फैल जाता है, मसल्स फाइबर में, कह दो पूरे सार्कोप्ला, नहीं देखो लाइन टूट गई। द दिस स्प्रेड, ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्प्रेड मतलब फैल जाता है मसल्स फाइबर में। और कॉज, ये क्या कराता है बच्चा, यहीं पर होता है सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम। जब एक्शन पोटेंशियल बिजली यहां पर पहुंच चुकी है, तो सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, उससे बोलती है कैल्शियम निकालो, क्या करो, कैल्शियम निकालो। और इसी के अंदर एक्टिन मायोसिन है बच्चा, क्या है पूरा, एक्टिन मायोसिन है। तो चलो बात करते हैं, कैल्शियम निकल चुका है। अच्छा, कैल्शियम किससे जाकर बाइंड करेगा, किससे, थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन किसमें, ट्रोपोनिन बच्चा, ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा ना। देखो, जैसे ही कैल्शियम कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम, वो क्या कराता है, कैल्शियम का रिलीज कराता है इनटू सार्कोप्लाज्म। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ता है, लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम। अब ये कैल्शियम आगे चल के बाइंड करता है किससे, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट में सब यूनिट है ट्रोपोनिन, उस पे बाइंड करता है। सब यूनिट बोला है लेकिन बोला नहीं किससे, किस सब यूनिट से, तीन सब यूनिट है ट्रोपोनिन सी से, देयर बाय रिमूव ऑफ। अब देखो, जैसे ही बच्चा यहां पर उड़ा दिया लाइन, इसलिए हमें समझ नहीं आता। ये मान लो बच्चा हमारे पास क्या है, एक्टिन, क्या है, एक्टिन, यहीं से आके मायोसिन बाइंड करना है। लेकिन इस पे दो लोग मास्क लगाए, एक तो हमने पढ़ा, हमारी एनसीईआरटी ने बताया ट्रोपोनिन आई, और दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जब तक हटेगा नहीं, तब तक बच्चा इस पे मायोसिन अटैच नहीं होगा। ये मान लो मायोसिन है, क्या है, मायोसिन। अब इस पे क्या मास्किंग अभी है। जैसे ही कैल्शियम यहां पर आकर बच्चा, इस ये ट्रोपोमायोसिन है, इस पे तीन सब यूनिट है, ट्रोपोनिन सी से जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड करता है, जैसे ही कैल्शियम, ये जी एक्टिन है जिसपे बच्चा मायोसिन आकर अटैच होगा। इधर देखना, ये ट्रोपोमायोसिन है। तो जैसे ही कैल्शियम इस पर आकर बाइंड करता है, तुरंत ट्रोपोमायोसिन की बच्चा पोजीशन चेंज हो जाती है, और ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन चेंज हुई मतलब ट्रोपोनिन की पोजीशन चेंज हुई। तो बच्चा, अब ये देखो, ये पोजीशन यहां से यहां आ गई। अब ये एक्टिव साइट क्या हो गया, फ्री हो गया। अब यहां से मायोसिन को क्या करना है, बाइंड करना है। लेकिन अब देखो, रिमूव मास्क, हमने मास्क क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे मान लो ये मास्क था बच्चा, क्या था, मास्क, ये इस पे लगा हुआ था, इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये क्या है, अब एक्टिन एक्टिन क्या हो गया, फ्री हो गया है, एक्सपोज हो गया है कि मायोसिन उससे अटैच हो। तो सुनो बच्चा, ये यही कह रहा है, हमने क्लास में बहुत अच्छे से इसको बताया था बच्चा, लेकिन यहां भी बता दे रहे हैं ताकि अगर रिवीजन करना हो तो अच्छे से कर लो। यूटिलाइजिंग, हाँ देखो, अब क्या हो गया, देर बाई, इस प्रकार जब ट्रोपोनिन से क्या करता है, ट्रोपोनिन के सब यूनिट से कैल्शियम बाइंड करता है, रिमूव मास्किंग, मास्क रिमूव हो जाता है एक्टिव साइट का फॉर मायोसिन, मायोसिन के लिए। अब मायोसिन क्या है, इसको इसको क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो हम जानते हैं यहां पर बच्चा
मायोसिन का अगर स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, एटीपी यहाँ पर होता है। तो यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, मायोसिन क्या करता है बच्चा, एटीपी को तोड़ता है। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एटीपी को तोड़ रहा है। एटीपी को तोड़ेगा तो किसमें किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसकी एनर्जी का यूज करके देखो ये क्या बना दे रहा है। देखो एक्टिन और मायोसिन आपस में क्या हो गए हैं बच्चा, जुड़ गए हैं। क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अब देखो, हाँ, मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू एक्सपोज्ड मतलब खुले हुए साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, और क्या बनेगा बच्चा, क्रॉस ब्रिज बन गया। अब देखना, ये देखो क्रॉस ब्रिज बना, ये क्या बना बच्चा, क्रॉस ब्रिज। अब देखो क्रॉस ब्रिज बना, अब ये क्या करेगा, देखो क्रॉस ब्रिज बना, अब ये क्या करेगा, स्लाइडिंग। ये देखो, इसको आगे इसको आगे भेजना है ना, एक्टिन को आगे भेजना है। जब देखो ऐसे, अरे यार इसको ऐसे ले लो ना, देखो इसको क्या करेगा, देखो अभी ये क्रॉस ब्रिज बन गया। अब देखो स्लाइडिंग करने वाला है, ये देखो स्लाइडिंग, स्लाइड कर दिया, ये यहां आ गया। अब बच्चा क्यों नहीं समझ रहे हो कि दूसरे को भी इसे स्लाइड करना है कि नहीं, ये देखो ये एक है और ये मान लो दूसरा है। अब इसको इसने क्या किया, इसको इसने क्या किया, स्लाइड कर दिया। इस बात को समझना, यहां पर पहले क्रॉस ब्रिज बना, मान लो ऐसे बना दिया हमने उल्टा सीधा, क्रॉस ब्रिज बना। अब ये इसको स्लाइड करके बच्चा यहां पहुंचा दिया। देखो अब ये कहां आ गए, इस पोजीशन पे आ गए। अब इसे क्या करना है, इसे क्या करना है बच्चा, इसे क्या करना है, इस बात को समझना। अब ये मायोसिन है, अब इस मायोसिन को फिर से देखो, अगर ये ऐसे देखो, ये क्रॉस ब्रिज बना, ये ऐसे ऐसे, अब दूसरे वाले को करना है तो क्रॉस ब्रिज फिर से टूटना चाहिए ना, फिर से ये रिलैक्स स्टेट में हमने, देखो एनसीईआरटी में बच्चा बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, क्योंकि देखो देखो समझो समझो इस बात को। क्रॉस ब्रिज देखो, एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, एनर्जी का यूज करके क्रॉस ब्रिज बना, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग हुआ। अब इसे फिर से हमें फ्री करना पड़ेगा ना, तभी तो ये दूसरे जी एक्टिन को उससे क्रॉस ब्रिज बनाएगा, स्लाइड करेगा, फिर ये फ्री होगा, फिर ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा। तो समझो इस बात को, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो अभी देखो यहाँ क्रॉस ब्रिज बन गया और स्लाइडिंग हो गई, क्या हो गई, स्लाइडिंग। अब ये क्या होगा, फिर से ये क्या, इसे क्या करना पड़ेगा बच्चा, फ्री करना पड़ेगा, अपने नॉर्मल पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो फिर से ये क्या होगा, क्रॉस ब्रिज क्या होगा, टूटेगा, फिर से ये नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, फिर से ये क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, स्लाइडिंग करेगा, फिर से ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तो देखो यहाँ फॉर्मेशन क्रॉस ब्रिज हो गया है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से क्या होगा, देखो बच्चा स्लाइडिंग हो गया, स्लाइडिंग होने के बाद एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर देता है मायोसिन, और तुरंत इस पर आकर क्या अटैच होता है, एटीपी। जैसे ही एटीपी अटैच होता है तुरंत बच्चा क्रॉस ब्रिज क्या हो जाता है, टूट जाता है, और ये अपने नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में चले जाते हैं। जैसे पहले हमने मसल्स को रिलैक्स, बच्चा हम मसल्स को नहीं कह रहे रिलैक्स हो गया, हम कह रहे हैं ये जो है क्या, ये जो एक्टिन ऐसे, ये ऐसे हो गया था ना, ये अब फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएगा, दूसरे में क्रॉस ब्रिज बनाएगा, इसको स्लाइड करेगा, फिर से वो नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा। समझ रहे हो ना, तो इसके रिलैक्स की बात कर रहे हैं। और जैसे देखो, देखो बढ़ा दिया, स्लाइडिंग, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, स्लाइडिंग। तो ऐसे ये जैसे जैसे ये ऐसे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, टूटना, फॉर्मेशन टूटना, फॉर्मेशन टूटना, जैसे जैसे ये फॉर्मेशन और ब्रेकेज होता रहेगा वैसे वैसे स्लाइडिंग होती रहेगी। बच्चा हमने बहुत दूर तक तुम्हें पढ़ा दिया, अब रीडिंग करते हैं। चलो देखना है बच्चा, जब इसकी स्लाइडिंग होगी तो बताओ ये क्या है, दिस पुल्स। अब ये मायोसिन क्या करेगा, पुल्स करेगा, किसको पुल करेगा, किसको खींचेगा बच्चा, ये अटैच एक्टिन को खींचेगा कि नहीं। और ये बच्चा देखो ये ऐसे है, ये इधर की तरफ खींचेगा ना, इधर की तरफ। देखो ये क्या है, एम बैंड, और ये इससे अटैच हुआ है तो ये इधर की तरफ खींचेगा। पुल्स अटैच एक्टिन फिलामेंट, जुड़े हुए एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड का सेंटर क्या है बच्चा, ये इधर की तरफ खींचेगा कि नहीं। द जेड लाइन ऑल्सो, अब इससे अब ये खींचेगा तो ये अकेले थोड़ी ना जाएंगे, जेड लाइन भी खींचा हुआ आएगा ना। द जेड लाइन, जेड लाइन क्या होगा बच्चा, ये भी खींचा हुआ आएगा ना। जेड लाइन ऑल्सो पुल्स इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ ये भी खींचे चले जाएंगे बच्चा। देयर बाई, इस प्रकार, कॉजिंग, ये करा देंगे क्या, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या हो गया बच्चा, जब जेड लाइन आपस में पास पास आ जाएंगे तो सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, इसी को कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम एबव स्टेप, ये जो ऊपर पढ़ाया गया इससे क्लियर है। शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, जब मसल्स का शॉर्ट शॉर्ट जब मसल शॉर्ट होता है बच्चा, उसमें क्या होता है,
मसल्स उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आई बैंड गेट रिड्यूस, आई बैंड तो रिड्यूस हो जाता है, इसको अभी बताएंगे, लेकिन ए बैंड अपने लेंथ पे रहता है। अब क्या होता है, मायोसिन रिलीज करता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड गोज बैक इन रिलैक्स स्टेट। मायोसिन रिलैक्स स्टेट में गया है। अब देखो, हमने ये नहीं कहा मसल्स रिलैक्स स्टेट में, हमने कहा मायोसिन रिलैक्स स्टेट में हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे हो गया। अब फिर से क्या करेगा, बाइंड करेगा, फिर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, फिर से ऐसे रिलैक्स होगा। तो देखो, न्यू एटीपी बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटेगा बच्चा, क्या होगा, एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज, एटीपी अब क्रॉस ब्रिज क्या होगा बच्चा, टूटेगा, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस मायोसिन द्वारा फिर से होगा। और साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन जो है बच्चा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन और ब्रेकेज रिपीटेड, रिपीटेड मतलब बार बार होगा, कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, वो फिर से स्लाइडिंग कराता रहेगा। द प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कैल्शियम पंप्ड बैक कहाँ ना चला जाए, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। बच्चा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिस्टर्नी से मिलकर, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे बोलते हैं सिस्टर्नी, और पूरे को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिजल्टिंग, अब जैसे ही कैल्शियम वापस जाएगा, तो ये बच्चा ये मास्क हटा था किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से, अब मास्क इस पर फिर से चढ़ जाएगा। तो रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट मास्क हो जाएगा। जैसे बच्चा एक हमने बॉल ले लो, बॉल को जब हम, बॉल मसल्स की तरह है, बॉल को जब हम दबाते हैं तो हमें ताकत लगाना पड़ता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो अपनी, जैसे हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद किया, वो नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है। सेम ऐसे है, जब तक बच्चा ये कैल्शियम, कैल्शियम हटा, कैल्शियम है, तो जबरदस्ती इसको क्या किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। जैसे ही कैल्शियम ये चला गया, तुरंत बच्चा वो फैल के अपने नॉर्मल पोजीशन, जैसे ही कैल्शियम हटा, जैसे ही कैल्शियम हटा बच्चा, तुरंत ये अपने नॉर्मल, तुरंत ये ट्रोपोमायोसिन फिर से ये एक्टिव फिलामेंट पे चढ़ जाएगा बच्चा, और उससे उसके बाद क्या होगा, वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। देखो, कह रहा है दिस कॉज, ये कराएगा जब रिटर्न, जब बच्चा कैल्शियम चला गया कहाँ, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रिटर्न ऑफ जेड लाइन, जेड लाइन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे बच्चा, रिलैक्सेशन। इस प्रकार मसल्स क्या हो गया, रिलैक्स। रिएक्शन टाइम, कितना टाइम लगेगा बच्चा रिएक्ट करने में, कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, अलग अलग मसल्स का रिएक्शन टाइम क्या होता है बच्चा, अलग अलग होता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स, अगर मसल्स को बार बार एक्टिवेट, बार बार यूज कर रहे हैं, कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो उसमें क्या होने लगेगा बच्चा, लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, एनारोबिक ब्रेक डाउन होने लगता है। हमें पता है ग्लाइकोजन जो होता है बच्चा, क्या, ग्लाइकोजन जो होता है वो पहले किसमें टूटेगा, पहले ग्लाइकोजन जो होता है बच्चा वो पहले टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। अब उसके बाद जो होता है बच्चा, ग्लूकोज में टूटने के बाद वो क्या होगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो ये टूटेगा, देखो पायरुविक एसिड में टूटेगा, पायरुविक एसिड के बाद अगर इसे ऑक्सीजन मिला तो ये तो एसिटिल को एंजाइम में बनाएगा, उसके बाद क्रेब साइकिल में जाएगा, एटीएस चलेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये क्या बनाने लगेगा, लैक्टिक एसिड, क्या बनाने लगेगा, लैक्टिक एसिड। तो मसल्स को अगर बार बार बच्चा एक्टिवेट कर रहा है, बार बार वो यूज हो रहा है, तो क्या होगा उसमें, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, इसलिए एनारोबिक ब्रेकडाउन होने लगेगा ग्लाइकोजन का इन देम, कॉजिंग, और क्या कराएगा, फटीक मतलब बच्चा होता है क्या कराएगा, थकान पैदा हो जाएगा, थकान, थकावट ला देगा। मसल्स फाइबर कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन बोलते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन था। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम मसल्स, कुछ मसल्स में इसका कंटेंट हाई होता है, विच गिव्स, जो देते हैं बच्चा रेड कलर अपीयरेंस देते हैं। सच मसल्स, ऐसे मसल्स को रेड फाइबर बोलते हैं। दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन, इस मसल्स के पास क्या पाया जाता है, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो यूटिलाइज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या चलता है, ईटीएस, और उसी में लगता है ऑक्सीजन, यूटिलाइज करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम, जो स्टोर है उसमें, किस लिए, ताकि बच्चा एटीपी का प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का प्रोडक्शन, मतलब एटीपी बनता है वहां पर, एटीपी के प्रोडक्शन करने के लिए। अब देखो, दीज मसल्स देयरफॉर कैन आल्सो एरोबिक मसल्स, इस मसल्स को इस प्रकार, रेड मसल्स को एरोबिक मसल्स भी बोल सकते हैं। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चा, सम मसल्स, सम ऑफ द मसल्स पसेस, इनके पास क्या पाया जाता है, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन पाया जाता है। इस प्रकार इनका कलर जो होता है पेल, मतलब हल्का येलो कलर का होता है, या व्हाइटिश
कलर का होता है बच्चा, कह सकते हैं, इसीलिए व्हाइट फाइबर बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्यू, कम होते हैं, और बट लार्ज अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट हाई होता है। ये एनर्जी के लिए एनारोबिक प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं। अगर पूछ ले बच्चा रेड रेड फाइबर व्हाइट फाइबर किसमें बच्चा ज्यादा चांस, किसमें चांस है कि लैक्टिक एसिड बने, तो क्या बताओगे? रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर, क्योंकि बच्चा व्हाइट फाइबर में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अब बच्चा अगली वीडियो में बात करेंगे स्केलेटन। थैंक यू।